अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे आपके गैसियस एक्सचेंज चैप्टर 13 जो आपका बायोलॉजी का है, उसकी सारी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स जो आपकी बुक के अंदर नहीं बने हुए लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं 85 आउट ऑफ 85 स्कोर करने के लिए। तो आज हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आ जाता है जी गैसियस एक्सचेंज। तो क्या होता है कि ह्यूमन से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और प्लांट यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वो प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और वो ह्यूमन यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो इस तरह से आपके पास गैसियस एक्सचेंज होता है। रेस्पिरेशन क्या होती है? आपके पास दो तरह की हो सकती है, ऑर्गेनिज्मिक लेवल हो सकता है या आपके पास सेलुलर लेवल हो सकता है। ऑर्गेनिज्मिक लेवल के अंदर क्या होता है कि आपके पास गैसियस एक्सचेंज होता है, आप ब्रीदिंग करते हैं एंड वेंटिलेशन करते हैं। एंड जो सेलुलर लेवल होता है वहाँ पे आपके पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 6 एटीपी बना देती है, और इस तरह से आपके पास 36 एटीपी बना देती है, और इस तरह से आपके पास सोर्स ऑफ एनर्जी भी इस्तेमाल होता है। फर्दर आपके पास आ जाता है कि गैसियस एक्सचेंज जो है वो प्लांट्स के अंदर किस तरह से हो रही है, लीव्स के अंदर किस तरह से होती है। तो ये आपने देखना है। पहले आपके पास क्यूटिकल है, फिर अपर एपिडर्मिस है, देन आपके पास मीजोफाइल सेल्स हैं, देन आपके पास बंडल शीथ है सेल्स की, और वो आपके पास लोअर एपिडर्मिस में चली जाती है, और देन आपके पास यहाँ पर गार्ड सेल्स होते हैं जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, और इस तरह से आपके पास गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्टेम के अंदर। तो स्टेम के अंदर रेस्पिरेशन के आपके पास लेंटिसल्स होते हैं। लेंटिसल्स जो है वो आपके पास एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर कॉर्क होता है और लेंटिसल पोर होता है, और उसके ज़रिए से रेस्पिरेशन होती है। देन आपके पास आ जाती है रूट्स। तो रूट्स के अंदर एयर स्पेसिस होती हैं बिटवीन द सॉइल, और उसके ज़रिए से वो रेस्पिरेट करता है। देन आपके पास आ जाता है जी फोटो रेस्पिरेशन। क्या होती है? वो फोटो रेस्पिरेशन होती है कि आपके पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर सबसे पहले रिएक्शन होता है, एंड देन आपके पास प्रोक्सिसोम में एंड माइटोकॉन्ड्रिया में, इस तरह से ये पूरा रिएक्शन का साइकिल चलता है। तो ये आपने देख लेना, ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप डायग्राम बना के आ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर कई बार आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आ जाता है। तो आपके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है, आपके पास 2 सेल थिकनेस होती है, आपके पास थिन एपिथेलियम है, कैपिलरी का नेटवर्क होता है, आपके पास स्टीप ग्रेडियंट होता है जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज़ कर देता है। तो ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि रेस्पिरेशन हाइड्रा के अंदर किस तरह से होती है। तो दैट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, आप जस्ट इसको इसी तरह बस थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है रेस्पिरेशन अर्थवॉर्म के अंदर किस तरह से होती है। तो अर्थवॉर्म वाली रेस्पिरेशन भी एज सच कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी डायग्राम भी आप छोड़ सकते हैं। देन आपके पास रेस्पिरेशन इन कॉकरोच आ जाती है। रेस्पिरेशन इन कॉकरोच भी इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको भी थोड़ा सा बस देख सकते हैं कि याद करने के लिहाज से, लेकिन अगर आपको याद नहीं होता तो आप इसको छोड़ सकते हैं। देन आपके पास रेस्पिरेशन इन फिशेस आ जाती है। ये आपके पास कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि वो गिल्स के ज़रिए से फिशेस जो हैं वो अपनी रेस्पिरेशन करती हैं। तो किस तरह से करती हैं, तो ये कभी कभी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो ये डायग्राम आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है। देन आपके पास रेस्पिरेशन इन फ्रॉग है। तो रेस्पिरेशन इन फ्रॉग भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये आपने तैयार करनी है, इसकी डायग्राम भी आपने कर लेनी है, क्योंकि ये कभी कभी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता होता है। देन आपके पास आ जाती है कि रेस्पिरेशन बर्ड्स के अंदर किस तरह से होती है, आपके पास इंस्पायरेशन किस तरह से होती है और एक्सपायरेशन किस तरह से होती है। ये एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। देन आपके पास मेनली जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ रेस्पिरेशन इन मैन। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। ये आपने इसकी जो डायग्राम है ये बहुत अच्छे से तैयार करनी है कि सबसे पहले आपके पास नोस्ट्रिल्स होती हैं, फिर नेज़ल कैविटी है, फिर आपके पास बोनी प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास इनको हम मिएटिसिस और टर्बिनेट्स कहते हैं। देन आपके पास आ जाता है फेरेंक्स, आ जाता है आपके पास ग्लोटस होता है, वोकल कॉर्ड्स है, लेरिंक्स है, विंड पाइप है। देन आपके पास विंड पाइप के बाद ब्रोंकाई होता है, फिर ब्रोंकाई ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकाई आगे ब्रोंक्यूल्स में बनते हैं, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं, और फिर आपके पास एल्वियोलर सैक बन जाता है। तो ये इस तरह से आपने इसकी पूरी डायग्राम को अच्छे से तैयार करना है। देन आपने जो इसकी एल्वियोलर सैक है उसको भी अच्छे से तैयार करना है कि ये आपके पास एल्वियोलर सैक है, ये एल्वियोलाई हैं, और किस तरह से आपके पास ऑक्सीजनेशन हो रही है और किस तरह से डी ऑक्सीजनेशन हो रही है। तो ये आपने पूरी डायग्राम को भी अच्छे से तैयार करना है।
फर्दर आपके पास आ जाती है कि इंस्पायरेशन किस तरह से होती है और एक्सपायरेशन किस तरह से होती है, और इंस्पायरेशन में आपका डायफ्राम किस तरह से होता है और आपका एक्सपायरेशन में डायफ्राम किस तरह से होता है। तो ये भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है, तो आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। ये आपके पास रिब्स हैं, ठीक है, ये ब्लैक वाली आपके पास दोनों रिब्स हैं, और जो आपके पास ब्लू से शो किया है दैट इज़ इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल भी आपके इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में हेल्प करते हैं, तो इसलिए वो भी इस डायग्राम में शो किए हुए हैं। आपके पास इंस्पायरेशन में लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, और आपके पास डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और डायफ्राम डाउनवर्ड मूव कर जाता है। जबकि आपके पास जो एक्सपायरेशन है उसके अंदर लंग्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं और आपका डायफ्राम भी रिलैक्स हो जाता है और वो डोम शेप बन जाता है। तो ये आपने कुछ डिफरेंसेस इसके याद रखने हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि कैंसर क्या होता है। तो कैंसर आपके पास ट्यूमर इस तरह से बन जाता है। अगर आपके पास ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो वो इस तरह से ट्यूबरकुलोमा यानी ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन कर देता है। ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन क्या होता है कि आपके पास एक कीजिएटिंग नेक्रोसिस होती है सेंटर में, उसके बाद आपके पास एपिथेलॉइड सेल्स होते हैं बाहर, एपिथेलॉइड सेल्स के बाहर आपके पास जो है वो लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो इस तरह का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको हम ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन कहते हैं, और ट्यूबरक्लोसिस में हमेशा ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन होती है। देन आपके पास आ जाता है दी एस्थमा। एस्थमा के अंदर नॉर्मल ब्रोंकियोल्स ये हैं और एस्थमेटिक ये हैं, इस तरह से आपको शो की हुई है। तो एस्थमा के अंदर आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाता है, उसकी वजह से आपकी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, आपने ये याद रखना है। देन आपके पास आ जाता है जी एम्फेसीमा। एम्फेसीमा बहुत इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है, तो इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। ये आपके पास नॉर्मल एल्वियोलाई हैं, और जो एम्फेसेटिक हैं जिसके अंदर एम्फेसीमा हुआ है उसके अंदर आपकी लार्ज जो है वो आपके पास बन जाते हैं एल्वियोलाई, ठीक है, लेकिन उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है क्योंकि आपकी जो ये दरमियान में वॉल्स थी वो डिस्टर्ब हो गई हैं, वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं, और अब लार्ज सरफेस एरिया बन गया है हर सेल का, लेकिन गैशियस एक्सचेंज कम हो गया। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। देन आपके पास आ जाता है जी मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से तैयार करना है कि आपके पास एक पेप्टाइड चेन होती है मायोग्लोबिन के अंदर और 4 पेप्टाइड चेन होती है हीमोग्लोबिन के अंदर। ये आपके एमसीक्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ जाता है, तो आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।